सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। कपिल देव को अस्पताल से मिली छुट्टी। भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद फोर्टिस एस्कॉट हाई इंस्टीट्यूट के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। अब वह स्वस्थ है। डॉक्टरों ने बताया कि 61 वर्षीय कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा था, जिस कारण 2 दिन पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है और अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल गई है। अस्पताल की ओर से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है, कपिल देव को आज दोपहर बाद छुट्टी दे दी गई। वह बेहतर स्थिति में है और जल्द ही अपनी दैनिक गतिविधि शुरू कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह होम आइसोलेशन में जाकर अपने काम को जारी रखेंगे। शक्तिकांत दास ने ट्वीट किया, मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। कोई लक्षण नहीं है, ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाल ही में मेरे संपर्क में जो भी आए हैं उन्हें अलर्ट कर दिया है। आइसोलेशन में रहकर ही काम करूंगा। RBI में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए सभी डिप्टी गवर्नर व अन्य अधिकारियों के संपर्क में हूँ। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। रिकवरी रेट हुआ 90%। भारत के कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, वहीं मरीजों का रिकवरी रेट नए मरीजों से ज्यादा है। देश में मरीजों के ठीक होने की रिकवरी दर 90% हो गई है। देश में कोविड-19 से 70,78,123 लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% हो गई है। अच्छी बात यह है कि बीते एक हफ्ते से हर रोज 1000 से कम मरीजों की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 32 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, माओवाद को बताया खोखला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में रविवार को 32 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 4 के सिर पर सामूहिक रूप से 4 लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 10 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर्स ने माओवादी विचारधारा को खोखला करार दिया। SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन 32 लोगों में 19 बकेली गांव, 4 कोरकोटी और बाकी 3 लोग उदयनार, टुमरीगुंडा और मतासी गांव के रहने वाले हैं। सुरक्षा के मसले को देखते हुए पुलिस ने इनकी पहचान को उजागर नहीं किया। दुश्मनों को NS अजीत डोवल का कड़ा संदेश, बोले जहां से खतरा होगा वही प्रहार करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने ऋषिकेश से भारत के साथ दुश्मनी रखने वालों को कड़ा संदेश दिया है। डोवल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन यह तय है कि जहां से खतरा होगा वही प्रहार किया जाएगा। NSA ने कहा है कि भारत एक सभ्य देश है जिसका वजूद अनादिकाल से मौजूद है। उन्होंने प्रकाश डाला कि भारत भले ही 1947 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की कायल पूरी दुनिया है। अहंकार के लिए कोई जगह नहीं, शासक के जीवन में वादों को तोड़ना, सोनिया गांधी का दशहरा संदेश। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयादशमी का बड़ा संदेश यह है कि शासन में जनता सबसे महत्वपूर्ण है और शासक के जीवन में घमंड, झूठ बोलने और वादे तोड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। दशहरे पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने सभी के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा, अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अहंकार पर विवेक के विजय का सूचक दशहरा 9 दिनों की उपासना के बाद एक नए संकल्प के साथ हर हाल में कर्तव्य की पालना का सूचक है। शासन में जनता सर्वोपरि है और शासक के जीवन में अहंकार, असत्य और वचन तोड़ने का कोई स्थान नहीं है। यह विजयादशमी का सबसे बड़ा संदेश है। ऋतिक ने खरीदा अपने सपनों का घर, सी फेसिंग व्यू के लिए खर्च किए 97.50 करोड़ रुपए। एक्टर ऋतिक रोशन ने मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर 2 आलीशान अपार्टमेंट खरीदे हैं। लंबे समय से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे ऋतिक ने 97.50 करोड़ रुपए देकर 2 अपार्टमेंट अपने नाम कर लिए हैं। जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर लिए गए ये 2 अपार्टमेंट
38,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। ऋतिक के दोनों अपार्टमेंट बिल्डिंग के 14, 15 और 16वें फ्लोर पर हैं और उन्हें साथ में 6,500 स्क्वायर फीट की खुली छत भी मिल गई है। बिल्डिंग का नाम मन्नत है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।